हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कल मैंने 5 तक करा दिए थे शायद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। में एक इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी। इवेलुएट द इंटीग्रल। लिमिट कितनी दे रखी इसकी, 0 से लेके 1 प्लस आई, और क्या दिया इन्होंने, जेड स्क्वायर डी जेड। तो चलिए इसको z में ही सोल्व कर लेते हैं। z की लिमिट दे रखी है तो सीधा सीधा इंटीग्रल कर दो। z स्क्वायर का हो जाएगा z क्यूब अपॉन 3। कितना हो जाएगा, z क्यूब अपॉन 3। लिमिट बोल दीजिए कितनी इसकी, 0 से लेकर कितना, अपर 1/3 को तो चलो बाहर ले लीजिए। अपर लिमिट रखना 1 प्लस आई का होल क्यूब, और माइनस क्या हो जाएगा 0। a प्लस आई बी का होल क्यूब खोल दीजिए। 1/3 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई। 1/3 1 तो 1 ही होता है, इसको लिख देंगे कितना, आई स्क्वायर इंटू आई लिख देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करना 3i प्लस का कितना 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1 होती है, तो 1/3 1 माइनस आई हो जाएगा प्लस 3i -3। घटा दीजिए -2। 1/3 कितना बच जाएगा -2, और प्लस का 2i। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, माइनस के 2/3 प्लस के 2/3 आई। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है ये तो। सेवन देखना इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7। हो गया ना। 7 देखिए। सेवन में एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। इंटीग्रल क्या दे रखा है, लोग सी जेड स्क्वायर और प्लस कितना 3z dz along the circle, along दी। भाई z तो क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है ना। ठीक है, तो z की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू होती है x प्लस आई पाई का x प्लस आई वाई। डी जेड की वैल्यू बताना, डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप इसमें अलोंग द सर्कल ही तो निकालना, अलोंग द सर्कल। बताइए क्या दे रखा, मॉडुलस z बराबर 4 होगा शायद। मॉडुलस z इज इक्वल टू 2।
ठीक है, और फ्रॉम 2 to 0 टू 0 तक निकालना। विद जेड होता है, हाँ ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना इसकी, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स बराबर क्या होता है, 2 cos t, 2 cos t, और y बराबर कितना, 2 sin t, 2 sin t, सेटिफाई तो हाँ करेंगे ही, और dx भी बता दीजिए, dx dy की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। dx का मान बताना, रखना यहाँ पे x डिफ्रेंशिएशन करना, माइनस कितना 2 sin t dt, dy का मान भी बताना, dy की वैल्यू कितनी 2 cos t dt, यदि x का मान मैं रखूं 2 तो 1 आ जाएगा, 2 रखो तो, और y का मान 0, t बराबर 0 आएगा। फिर एक बार देखना, यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना, इफ x बराबर तो 0 है ना, नहीं 2, y बराबर 0, इनमें रख दो, जब 2 रखूंगा यहाँ कट जाएगा, cos 0 1 t, cos 0 t बराबर 0 आएगा, देन t बराबर कितना आएगा 0, फिर ये वाली रखना, 0 रखूंगा, cos 0 का मान 1 है ना, और cos पाई बाई 2, 2 रखूंगा, एक कट जाएगा, sin t बराबर 1 आएगा ना। तो यदि x बराबर तो कितना 0 और y बराबर कितना 2, तो t की वैल्यू बताओ, पाई बाई 2 आएगी, देन t बराबर कितना आएगा पाई बाई 2, तो लिमिट सबको मैं t में बदल दूंगा, लिमिट आएगी 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है, और ये सब t में बदलेंगे, करिए वाली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। हो गया, चलिए वैल्यू रखिए तो, रखना क्या था ये, इंटीग्रल लिमिट कितनी आ गई 0 से लेके कितना पाई बाई 2, बताना क्या था, x प्लस वाई का आई वाई का होल स्क्वायर था ना, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा, x का मान क्या रखना हमें 2 cos t प्लस आई 2 sin t का होल स्क्वायर प्लस 3
टू कोस टी प्लस आई टू साइन टी डी एक्स का मान बताना -2 साइन टी और ये इससे सारे से बाहर है ना, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, यदि वहाँ ना लगाया हो तो सारे के बाहर आता है वो, है ना। 2 साइन टी डी टी मिटा दो ये आगे का। आगे बोलिए। प्लस आई टू कोस टी डी टी, बस इसका इंटीग्रल आपको करना। तो ये करेंगे हम किससे, वाली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको होल स्क्वायर खोल लीजिए। 0 टू कितना, सारे में 2 कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल भाई। 2 यहाँ से कॉमन आएगा यहाँ, तो इसमें 4 हो जाएगा ना बाहर, 4 और यहाँ, चलो मत लीजिए अभी, बस उसमें से ले लीजिए 2 बाहर केवल। इसका होल स्क्वायर खोलना और कोस स्क्वायर टी है ना, प्लस आई स्क्वायर का मान सीधा ही लिख दूँ, माइनस हो जाएगा, 4 आएगा, साइन स्क्वायर टी आएगा, प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही तो आएगा ना, 8 आई साइन टी कोस टी, ठीक है। और प्लस के कितना 6 कोस टी है ना, 6 कोस टी प्लस आई साइन टी, और ब्रैकेट में कितना माइनस के साइन टी है ना, और प्लस के कितना 2i कोस टी इंटू डी टी। तो इनकी ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बाहर तो 2 है ना, 0 टू कितना π/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बताइए कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 है ना, 4 कोस स्क्वायर टी, माइनस के भी तो आएगा ना, साइन टी आएगा, डी टी चलो बाद में लिख दूंगा। और इसकी गुना लास्ट वाले में करना, 2 तो नहीं आएगा ना, ये 2 तो कॉमन आ गया था। चलिए इस किस में करेंगे, कितना प्लस की 4 आई कोस क्यूब टी, माइनस माइनस प्लस 4 क्यूब आएगा, ठीक है। इसकी लास्ट वाले में करना -4i साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, यहाँ पे आ जाइए, गुना करना इसकी, माइनस के 8i साइन स्क्वायर टी कोस टी, इसकी इसमें करना माइनस के 8 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 साइन टी कोस स्क्वायर टी, इसकी करना इसमें बोलो माइनस के 6 साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी प्लस का 6i कोस स्क्वायर टी, माइनस हो जाएगा i6 साइन स्क्वायर टी, इसकी इसमें ना माइनस के माइनस ही हो जाएगा, i साइन टी कोस टी इंटू डी टी। कुछ कटेगा तो नहीं ना, कटेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना। चलो वॉली फॉर्मूला लगा देना इसमें, वॉली फॉर्मूले से इंटीग्रल कर देना, काफ़ी लेंथी हो गया वैसे तो ये।
बाई किससे कर दीजिए, वालिस फॉर्मूला। यदि नहीं पता तो इसको सर्च कर लेना, वाली फॉर्मूला बाई जितेंद्र कुमार करके, आपको वाली फॉर्मूला मिल जाएगा, 4 फॉर्मूले। ठीक है, तो वहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर देख लेना। चलिए -4 तो है ये, 2 में से एक घटाते हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 2 के अंतर पे चलते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इवन होती हैं तो π/2 से मल्टीप्लाई होती है, तो π/2 से तो होगी नहीं यहाँ। इसमें वाली फॉर्मूला लगाना, 4i, इसमें से एक कम करेंगे कितना, 2, बस 2 तक ही जाएगा, नीचे जितनी पावर है उतनी जाएगी, 3, 2 के अंतर पे चलते हैं, 1। इसमें कब बोलना, प्लस का कितना, 4 तो है ये, 2 आ जाएगा, और कितना अपॉन में 3 × 1, 1 ही आएगा बटे में, तो माइनस कितना, 4i, एक कम करूँगा 1, दोनों पावर को ऐड करते हैं, 3 × 1 आएगा। यहाँ पर आ जाएगी माइनस के कितना, 8i, एक आएगा अपॉन 3, है ना, दोनों पावर जोड़ते हैं ना इसकी, 3 × 1। ऐसे यहाँ पे माइनस का कितना, 8, 1/3, 1/3 ही आएगा, और इन्हें एक साथ जोड़ लेंगे। हाँ, साइन के लिए उसमें से घटेगा, फिर ये 2 में से एक घटेगा तो 1 आएगा, उसमें से घटाना पड़ेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं पहले, कितना, 6i, 2 में से एक घटाएंगे, 1/2, π/2 भी तो आएगा साथ में, बिल्कुल आएगा π/2, और ये बताना कितना, प्लस के i नहीं, माइनस है ना, 1/2 π/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना, 12 में से 6 अलग करो, देखना एक बार, तो फिर बचेगा 2 sin t × cos t। वो फॉर्मूला क्या होता है, sin 2t, वो sin 2t का इंटीग्रल बताना, माइनस cos 2t अपॉन, लिमिट इसकी भी रख दो, लिमिट कितनी थी, 0 to, ये कट जाएगा क्या, सही है ना, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर लीजिए। वाली फॉर्मूला नहीं पता तो यूट्यूब पर देख लेना, वहाँ पर मैंने विस्तार से कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिए, यहाँ एफ जेड दे रखा था, एफ जेड की मैंने वैल्यू रख दी, और डी जेड का मान रख दिया कितना, dx प्लस आई डी वाई। चलिए इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, ये 0 0 और यहाँ आएगा 1 1, है ना, आपको मालूम भी होगा 0 0 से और 1 1 से कोई लाइन जाएगी तो वो बिल्कुल 20 से जाएगी, y = x होती है वो लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बैठेगा, 0 0, तो कितना बैठेगा ये, 1 1। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = x, यार निकाल लो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक है,
द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the points, joining the points, कौन कौन से points, 0 0 to 1 1, 0 0 और 1 1 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, सीधा y बराबर x आएगा। dy बोलूँ, dy बराबर कितना, dx रख दो, क्वेश्चन में रख दो और सारे को x में बदल दो। तो लिमिट भी किसकी लेनी पड़ेगी मुझे, x की लिमिट बता दो, 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। y की जगह x रख दो, कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर आई डी एक्स प्लस कितना आई डी एक्स, एक्स से x कट जाएगा ना, तो लिमिट कितनी 0 to 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर आई 1 प्लस आई डी एक्स बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, माइनस 3 आई 1 प्लस आई कॉन्स्टेंट है ना, इसका इंटीग्रल बोलना एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट बोल लो 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आई की, ठीक है, आई के अंदर गुना कर दो, कितना आई और आई स्क्वायर का मान कितना माइनस 1, 1 ही आ जाएगा ना, इसकी गुना करना 1 माइनस आई आएगा आंसर, चेक कर लीजिए। 7 का आंसर अभी बता देता हूँ, 7 का जो आंसर आया हुआ, ठीक है, 7 का आंसर पूछा भी है इन्होंने, 7 का आंसर है ये, माइनस बाहर है 44/3 प्लस 8i अपॉन 3, ठीक। इसका सेकंड पार्ट भी देखना, 90 की फर्स्ट का आंसर 1 माइनस आई करेक्ट आंसर आया। अच्छा प्रीति एक मिनट, इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे हैं ये दोनों पार्ट्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड में क्या करना, कर लिया ना, सेकंड पार्ट पढ़ लीजिए। चलो मैं थोड़ा हिंट बताता हूँ उसको कैसे करना। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। अलोंग द लाइन सेगमेंट, अलोंग द लाइन सेगमेंट देखना, 1 फ्रॉम बोलो z बराबर 0 to z is equal to I and then other form and then other form
z इज इक्वल टू आई, टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। देखिए फिगर बना तो इसकी कैसे बनेगी, फिगर बना लेना इसमें। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक मिनट जरा देखना यहाँ को। तो ये पॉइंट कितना 0 0, ये वाला पॉइंट कितना 0 0। इस पॉइंट को बताना 0 1 नहीं आएगा क्या ये, तो ये आई का कोफिशिएंट तो 1 है ना। तो 0 0 से चलना स्टार्ट करा, ओ मान लो इसको 0 0 से लेके 0 1, यहाँ नहीं आएगा क्या, ये हो गया आपका 0 1, ए मान लो इसको ओ ए। फिर देखना ये पॉइंट बोलना 0 1 से लेके कहाँ तक 1 1। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी हो आपको, कल ही कराया ही। तो ये दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा। सी यू बराबर क्या आ जाएगा, कितना ओ ए प्लस कितना ए बी, एलोंग ओ ए बोलना, एलोंग किसके ओ ए। भाई वाई एक्सिस नहीं है ये, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर और डी एक्स बराबर एंड वाई वेरीज, एंड वाई वेरीज बोलो 0 to 1। फिर किसके अलोंग ए बी के अलोंग 1, y इक्वल टू 1 आएगा इसका इक्वेशन। कितना आएगा डी वाई बोलो, डी वाई 0 एंड बी का पॉइंट कोऑर्डिनेट तो बोल दो 1 1 नहीं है, एक्स वेरीज वाई वेरीज, एक्स वेरीज, एक्स वेरीज 0 to 1। तो चलिए पहले इसके अलोंग निकालिए, तो बताइए ओ ए के अलोंग बोलो, एक्स बराबर क्या रख दो 0, तो वाई आएगा -0 आएगा, ये -0 आएगा, और डी एक्स कितना आएगा 0 प्लस कितना आई डी वाई, वाई की लिमिट भी बोल दो 0 to 1 प्लस इसके अलोंग बोल लो लिमिट एक्स की 0 to 1, वाई की जगह क्या रखना 1 रखना, 1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, माइनस कितना 3x² इंटू आई, और डी वाई का मान बताना 0 कर लेना, इंटीग्रली करना अब तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रल अलोंग सी एक्स प्लस कितना 2y डी एक्स प्लस 4 माइनस 2x डी वाई अलोंग द इलिप्स, अलोंग
दी इलिप्स, बोलना x बराबर कितना 4 कोस थीटा, y बराबर बोलो 3 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू भी बोल दीजिए 0 से लेके कहां तक 2 पाई तक। थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई। dx बताना कितना आएगा, dy 3 कोस थीटा डी थीटा, बदल दीजिए सबको। लिमिट कितनी 0 से लेके 2 पाई, x का मान रखना 4 कोस थीटा प्लस 6 है ना साइन थीटा, dx का मान रखना -4 इंटू साइन थीटा डी थीटा। आगे बोलिए कितना 4 -2 x से गुना करना -8 कोस थीटा हो जाएगा क्या, dy का मान भी रख दो 3 कोस थीटा, सही है ना। ठीक है 4 - 2x ही तो था, 4 - 2x ही था। 0 टू कितना 2 पाई, चलिए गुना कर दीजिए अंदर, कितना हो जाएगा ये 4 कॉमन आ रहा क्या, सारे से बाहर आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा, 4 को सारे से बाहर ही ले लो है ना। साइन की करना 4 साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला 4 बाहर लिया और इसमें से मैंने बाहर लिया 4, और माइनस भी तो है ना इसके साथ, तो माइनस तो आएगा ही, माइनस के 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 बाहर आ गया तो थीटा -3 दूनी 6 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये एक साथ रखिए -6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, -2 अलग करिए, बाकी को लिख देना साइन 2 थीटा, और प्लस का कितना 3 कोस थीटा, ये हो जाएगा -6, और क्या हो जाएगा डी थीटा। फटाफट इंटीग्रल करूं, बाहर कितना 4 -2 साइन 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 3 कोस थीटा का, बोलो कोस थीटा का तो भैया साइन थीटा होता है, इंटीग्रल -6 और 1 का क्या हो जाएगा थीटा, लिमिट तो बोल दो 0 से लेके कहाँ तक 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कोस 4 पाई का मान 1 प्लस 3 साइन 2 पाई का मान 0, -6 दूनी 12 पाई, माइनस के 1, बस -1 ही आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 12 चौक 48 -48 पाई। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10, -48 पाई करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, 13, 14 और कर लीजिए। हाँ 0 - 12 पाई है ये,
1 से 1 कट गया, ठीक है, 1245 हो जाएगा। एक 13 14 और कर लीजिए इसमें। हो गया नहीं? ठीक है, आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। कल हाँ एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू पढ़ लेना इनको दो, बस इनमें से पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने कहा एमसीक्यू इनमें से ही आ सकते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए। इवेलुएट अलोंग एल जेड माइनस कितना ए वेयर एल represents the circle z माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल z माइनस ए इज इक्वल टू आर। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है इसकी z बराबर ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा होती है, ठीक है। z और इसमें थीटा जो वेरीज करेगा सर्कल के लिए, एंड थीटा वेरीज, ये सर्कल तो पूरा ही घूम जाएगा ना, 0 से लेके कहाँ तक, 2 पाई तक, एंड थीटा वेरीज 0 to 2 पाई। तो इंटीग्रल की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से लेके कितना, 2 पाई। dz और बता देना यहाँ से, चलो पहले dz ही बता दो। कांस्टेंट का 0, आर e की पावर आई थीटा, इसका करूँगा आई डी थीटा आ जाएगा। चलिए अब बोल दीजिए क्या आ जाएगा। इंटीग्रल dz का मान बोलो, आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, बटे में बोलो z का मान रखना e प्लस आर ई की पावर आई थीटा माइनस ई से e कट जाएगा, r से फिर r कट जाएगा, आई थीटा कट जाएगा, आई रह जाएगा। लिमिट कितनी, 0 से लेके 2 पाई, आई बाहर आ जाएगा, 1 का थीटा हो जाएगा। लिमिट कितनी, 0 to 2 पाई, कितना आंसर आ गया, 2 पाई आई, 2 पाई आई आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा, 2 पाई आई ही आ रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कल से आपकी न्यू बुक स्टार्ट हो जाएगी। हो गया, फोर्टीन भी आसान सा ही क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल अलोंग एल z प्लस 2 अपॉन z dz वेयर, बताइए l क्या दिया, l इज द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल दिया ना। z बराबर क्या दे रखा, 2 e की पावर आई टी कह दो या आई थीटा कह दो, टी में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं।
और सेमी सर्कल में लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर पाई तक। भाई सेमी सर्कल तो आप समझते ही हो, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो जाएगा। भाई यहाँ t बराबर कितना 0, पाई तक ही तो जाएगा। पूरा सर्कल हो तो 2 पाई तक जाती है लिमिट सेमी सर्कल के लिए ये आ जाएगा। तो रख दो ये वैल्यू। लिमिट बताओ कितनी, 0 से लेकर कितनी पाई, z का मान रखना 2 e की पावर i t, dz और बता दो यहाँ से, बोलना कुछ dz 2 i e की पावर कितना i t। ये देखिए कितना आ जाएगा, प्लस का 2 है ना, अपॉन z की वैल्यू रखना 2 e की पावर आई टी, डी जेड का मान और रख दो 2i डी टी भी तो आएगा, 2i e की पावर आई टी डी टी, कट जाएगा ना ये तो, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर आई टी से ये कट जाएगा, 2i बाहर ले लो, 0 टू कितना पाई e की पावर आई टी प्लस 1 इंटू डी टी, करना e की पावर आई टी का इंटीग्रल, e की पावर आई टी का क्या आएगा, प्लस 1 का क्या आ जाएगा t, लिमिट बोल लो 0 टू पाई, बाहर तो कितना 2i, अपर लिमिट रखो e की पावर i पाई, अपॉन में कितना i, प्लस यहाँ पे रखो पाई, लोअर लिमिट रखो माइनस e की पावर 0 का मान 1 अपॉन i, और ये 0, i के अंदर गुना कर दो, 2 तो बाहर ही रखो, i के अंदर गुना करेंगे तो e की पावर क्या बचेगा i पाई, प्लस कितना i पाई, और माइनस कितना 1। ठीक है, आंसर आ रहा है इसका, कौन सा क्वेश्चन है ये, 14 ही तो है ना, 14 का आंसर क्यों नहीं आया ये, आई पाई का मान कितना होता है, कोस पाई प्लस आई साइन पाई, तो कितना मान होता है इसका, कोस पाई प्लस कितना आई साइन पाई प्लस आई पाई माइनस 1, कोस पाई का मान कितना -1, कोस पाई का मान होता है -1, और बताइए कितना, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस आई पाई -1, ये करिए कितना 2, कहाँ को यहाँ को कर देता हूँ चलिए, तो गुना करूँगा तो माइनस के 4 आएगा ना, और प्लस के 2i पाई, देखना यही आ रहा क्या, -4 प्लस के 2i पाई, करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल एक्जैक्ट आंसर आ गया, बस आइलर थ्योरम खोलनी पड़ी यहाँ पे, तो कल ये ठीक है, तो ये बुक आपकी कंप्लीट हो गई, कल हम इसमें न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए बाकी कल ही करते हैं।